आप सभी स्टूडेंट सुने, ये जो स्क्रीन पे लिखा गया है सिस्टमेटिक परचेज और सिस्टमेटिक सेल्स, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये टैली जैसे सॉफ्टवेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, जिसको आज मैं पढ़ाकर समाप्त भी कर दूंगा। देखिए, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी आमने सामने टोटल नंबर ऑफ 10 वाउचर दिखाई दे रहा है। टैली प्राइम जैसे सॉफ्टवेयर में आपको वाउचर के बारे में जानकारी होना चाहिए। देखिए, टैली चलाना बहुत आसान है, लेकिन कौन सा ट्रांजैक्शन किस वाउचर में बनाया जाएगा इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ये जो ट्रांजैक्शन में बोलता हूं, एग्जाम्पल बोलता हूं, ये किसी दुकान पे, किसी शॉपिंग मॉल में इस तरह से नहीं आएगा। किसी भी दुकान या शॉपिंग मॉल का जो ट्रांजैक्शन होगा उसका आपका रसीद मिलेगा। जब वो रसीद मिलेगा तो उसको देखकर एंट्री करना रहता है, यानी वो किस टाइप की रसीद है और उस पे क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में वाउचर का यूज करके उसको बनाया जाता है। अब ऐसा ना हो कि परचेज वाला ट्रांजैक्शन पेमेंट में कर दे आप, इसलिए ये सब जितना भी वाउचर स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इन सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूं कि जो ट्रांजैक्शन बोला जाता है वो एक एग्जाम्पल बोला जाता है, ताकि इन जैसे वाउचरों का यूज आप टैली प्राइम जैसे सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल करके सीख लें। अगर आपका कोई दुकान होगा ना, तो उस पे टैली जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे पास लैपटॉप कंप्यूटर लेकर आना, मैं बता दूंगा कि कैसे मैनेज करना है। इस तरह से आपको सीखने को मिल जाएगा कि जो पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं तो उसका क्या बेनिफिट है। तो मैं सिस्टमेटिक परचेज पहले समझा दे रहा हूं और सिस्टमेटिक सेल्स दूसरे नंबर पे समझा दे रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट समझें, जब भी कोई व्यवसाय में लेन देन होता है तो लेन देन में सबसे पहले किसी सामानों का ऑर्डर दिया जाता है। जब किसी सामान का ऑर्डर दिया जाएगा तो हम लोग सबसे पहले सिस्टमेटिक परचेज को फॉलो करेंगे। स्क्रीन की तरफ ध्यान रहे, और जब अपने व्यवसाय में किसी दूसरे पार्टी से ऑर्डर लेंगे तो सिस्टमेटिक सेल्स जैसे मेथड का यूज करेंगे, जो दिख रहा है स्क्रीन पे। ये दो मेथड है। पहला सिस्टमेटिक परचेज, इसका मतलब हुआ कि अपने व्यवसाय में एक सिस्टम से किसी सामान को परचेज करें। सिस्टमेटिक सेल्स का मतलब अपने व्यवसाय में एक सिस्टम से माल को सेल करें। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, जब किसी पार्टी को हम ऑर्डर देंगे सामान के लिए, जैसे में यहाँ स्क्रीन पे आप लोग समझते जाए, इसी पे मैं बता दे रहा हूं, स्क्रीन पे आप लोग समझते चले। जैसे देखिए, यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, देखिए जैसे में मैं 100 पीस वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दिया। ध्यान से देखिएगा, किसका ऑर्डर दिया बताइए? वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दिया हूं, और ये ऑर्डर दे रहा हूं वीडियोकॉन कंपनी को। किसको ऑर्डर दिया जा रहा बताइए? एक पार्टी का नाम लिखा हो स्क्रीन पे, देखिए आप लोग, इसी पे ये टोटल वाउचर में समझा दूंगा। तो मेरा एक व्यवसाय है जिसमें इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात और निर्यात होता है, ये मान लीजिए। तो मैं वीडियोकॉन जैसे कंपनी को 100 पीस वॉशिंग मशीन को ऑर्डर दिया हो, 100 पीस वॉशिंग मशीन। तो
इस 100 पीस वॉशिंग मशीन के ऑर्डर के लिए टैली सॉफ्टवेयर में हम लोग परचेज ऑर्डर जैसे वाउचर का यूज करेंगे। टैली सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल प्लस F9 बटन को जब प्रेस करेंगे तो परचेज ऑर्डर का वाउचर ओपन हो जाएगा। उस वाउचर पे सामान का नाम लिख देंगे वॉशिंग मशीन, और क्वांटिटी में 100 पीस लिख देंगे, और पार्टी में वीडियो कॉल लिख देंगे। इस तरह से मान लीजिए मैंने ऑर्डर दे दिया 100 पीस का। जब 100 पीस का ऑर्डर दिया तो देखिए हमारे पास वॉशिंग मशीन मान लीजिए आया 90 पीस। तो अब ध्यान दीजिए, मैं जो ऑर्डर दिया था कंट्रोल प्लस F9 से, यानी परचेज वाउचर का यूज करके, लेकिन मेरे पास सामान की जो रिसीविंग हुई है 90 पीस हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, टैली सॉफ्टवेयर पे Alt प्लस F9 बटन को प्रेस कर देंगे तो रिसिप्ट नोट का वाउचर ओपन हो जाएगा, और जब ऑर्डर नंबर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर पे यहां पे 100 पीस दिखा देगा। लेकिन उस 100 पीस को माइनस करेंगे 10 पीस को, और माइनस करके हम लिख देंगे 90 पीस। ये 90 पीस कौन से वाउचर में लिखना है, रिसिप्ट, यानी मैंने 90 पीस माल रिसीव कर लिया। तो बताओ ऑर्डर नंबर जब प्रेस करोगे तभी पता चलेगा ना कि कितने का ऑर्डर दिया गया था। तो मेन इसमें जानकारी के लिए ऑर्डर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं 90 पीस माल रिसीव कर लिया रिसिप्ट नोट से। अब जब मैं वॉशिंग मशीन को चेक किया तो पता चला कि 2 से 3 पीस उसमें अल्टर आ गया। अल्टर का मतलब हुआ कि जहां से माल मंगवाया हो, जो लाया है उसमें वॉशिंग मशीन 2 या 3 उसमें टूट गया है, डैमेज हो गया है। तो मान लीजिए 2 पीस वॉशिंग मशीन, यहां पे देखिए 2 पीस वॉशिंग मशीन डैमेज आ गया है। समझ गए बात। तो अब फिर टैली सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल प्लस F5 बटन को प्रेस करेंगे। जब कंट्रोल प्लस F5 बटन प्रेस करेंगे तो वाउचर खुलकर आएगा रिजेक्शन आउट। अब रिजेक्शन आउट जैसे वाउचर में 2 पीस वॉशिंग मशीन लिख देंगे, और लिखने के बाद 2 पीस वॉशिंग मशीन वापस कर देंगे। तो किसी भी सामान का हम वापस करने वाला एंट्री अगर करेंगे तो रिजेक्शन आउट में करेंगे। तो अब आपके पास टोटल वॉशिंग मशीन बचा 88 पीस। समझ में आ गया। अब 88 पीस का वीडियोकॉन कंपनी से बिल रिसीव होगा। जब बिल रिसीव होगा तो उसकी एंट्री F9 से करेंगे। जब F9 बटन को प्रेस करेंगे तो ये वाउचर जो खुलकर आएगा उसका नाम रहेगा परचेज, और वॉशिंग मशीन के रेट के साथ बिल आ गया होगा। उस बिल को परचेज वाले वाउचर में बना देंगे। समझ में आ गया। अब कितने पीस का बिल रिसीव किया हूं, 88 पीस का। फिर उसके बाद से अगर माल क्रेडिट पे आया है यानी उधार खरीद कर आया है तो उसको पेमेंट करने के लिए F5 बटन को प्रेस करेंगे तो टैली सॉफ्टवेयर में पेमेंट का वाउचर ओपन हो जाएगा। इस तरह से सबसे पहले मैं वीडियोकॉन कंपनी को ऑर्डर दिया हूं, उस ऑर्डर पे माल को मंगवाया हूं, कुछ सामान खराब आ गया था तो उसको वापस भिजवा दिया हूं। फिर वीडियोकॉन कंपनी से बिल आया है तो F9 में एंट्री कर दिया हूं। फिर वीडियोकॉन कंपनी को पैसा पेमेंट करना था तो मैं पेमेंट में जाकर उसको पेमेंट कर दिया। अब हमारे स्टॉक में टोटल सामान बचा है कितना बताओ आप लोग। यहाँ पे 88 पीस देखो स्क्रीन पे, 88 पीस हमारे स्टॉक में सामान बचा है। देखो 88 पीस बचा यहाँ पे। तो अब 88 पीस जो सामान बचा है, अब मैं लक्की एजेंसी से, मान लीजिए कोई भी एजेंसी हो, कोई भी ऐसे दुकान का नाम हम लिख सकते हैं
जिससे ऑर्डर लेना हो। तो मान लीजिए मैं लक्की एजेंसी से ऑर्डर ले रहा हूं। ये लक्की एजेंसी है क्या? एक दुकान का नाम है। अब मान लीजिए मैं ऑर्डर ले आऊं, देखिए इधर ऑर्डर ले आऊं, टोटल कितने पीस का? हमारे स्टॉक में टोटल कितना है सामानों की संख्या? 88 पीस। अब मैं लक्की एजेंसी से ऑर्डर ले लिया, 50 पीस का ऑर्डर लिया। तो जब मैं ऑर्डर लूंगा किसी भी पार्टी से, तो उसका जो एंट्री करूंगा सेल्स ऑर्डर में करूंगा, और उसके लिए टैली सॉफ्टवेयर पे Ctrl+ F8 बटन को प्रेस करेंगे। जब Ctrl+ F8 बटन को प्रेस करेंगे तो सेल्स ऑर्डर ओपन हो जाएगा, और उसी में लक्की एजेंसी का नाम लिख देंगे, कौन सा सामान का ऑर्डर आप ले रहे हो उसका नाम लिख देंगे, कितने पीस का ले रहे हो क्वांटिटी लिख देंगे। इस तरह से मैं 50 पीस का ऑर्डर ले लिया सेल्स ऑर्डर से। उसके बाद मैं लक्की एजेंसी को माल को डिलीवर कराऊंगा। डिलीवर का मतलब होता है भेजना। तो मेरे पास स्टॉक में 50 पीस नहीं है, मान लीजिए हमारे पास 45 पीस है वॉशिंग मशीन। कितने पीस है बताइए? 45 पीस। मैंने ऑर्डर जो लिया वॉशिंग मशीन का, मान लीजिए किसका ऑर्डर लिया है? वॉशिंग मशीन का, और लक्की एजेंसी से लिया है। तो हमारे स्टॉक में 50 पीस वॉशिंग मशीन नहीं है। तो मैंने क्या किया, 45 पीस माल को भेज दिया। तो जब 45 पीस माल भेजेंगे तो उसकी एंट्री Alt+ F8 बटन को प्रेस करके करेंगे। जब Alt+ F8 बटन प्रेस किया जाएगा तो डिलीवरी नोट का वाउचर खुलेगा, और जब ऑर्डर नंबर प्रेस करेंगे तो यहां पे दिखाएगा 50 पीस। हम समझ जाएंगे कि 50 पीस का ऑर्डर लिया था, लेकिन हमारे स्टॉक में 45 पीस है। तो 50 पीस को इरेज करके 45 पीस लिख देंगे, और 45 पीस माल को लक्की एजेंसी को भेजवा देंगे। समझ में? फिर उसके बाद से अब 45 पीस में से देखिए ध्यान से, एक पीस वॉशिंग मशीन वापस आ गया। अच्छा ये बताओ, अभी आपने लक्की एजेंसी को 45 पीस भेजवाया था माल, तो उसमें से एक पीस वॉशिंग मशीन वापस आ गया। सुन रहा ना सबको? तो ये बताओ रिजेक्शन इन हुआ ना? तो एक पीस जब वापस आ गया तो इसकी एंट्री Ctrl+ F6 में करेंगे। जब Ctrl+ F6 बटन को टैली सॉफ्टवेयर में प्रेस करेंगे तो उसका जो वाउचर खुलेगा रिजेक्शन इन का खुल जाएगा। तो पूछेगा कि कहां से माल वापस आ रहा है और कितना पीस आ रहा है। तो लक्की एजेंसी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद से सामान कौन सा वापस आया उसका नाम लिख देंगे, और कितना पीस आया क्वांटिटी में भरकर एक्सेप्ट कर लेंगे, सामान ले लेंगे। समझ गए बात? तो अब बताइए, अब आप लक्की एजेंसी को जो बिल फॉरवर्ड करोगे वो कितने पीस का? 44 पीस का। अब 44 पीस का बिल भेजोगे, एक पीस सामान का रेट लगाकर। मतलब सामान का रेट क्या है, अब रेट लगाकर माल को लक्की एजेंसी को भेजोगे, तो उसके लिए हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे? F8। कौन सा? F8। जब F8 बटन प्रेस करेंगे तो सेल्स का वाउचर खुलेगा, और जब ऑर्डर नंबर लक्की एजेंसी का प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कितना पीस दिखा देगा? 44 पीस। इसका मतलब 44 पीस माल गया है, गया तो 45 पीस, लेकिन एक पीस वापस आ गया। तो 44 पीस का रेट लगाकर लक्की एजेंसी को फॉरवर्ड कर देंगे। फिर उसके बाद से लक्की एजेंसी को माल जो क्रेडिट पे बेचा गया था, यानी उधार माल जो बेचा गया था, तो उधार माल वाली एंट्री का जो पैसे का एंट्री होता है वो किसमें होता है बताइए? F6। यानी 44 पीस सामान का जो पैसा रिसीव करना है आपको, उसको हम किससे करेंगे? F6 से। वॉशिंग मशीन का जितना भी पैसा रहेगा लक्की एजेंसी से पैसे को रिसीव करने के लिए कौन सा बटन प्रेस कर देंगे? F6। इस तरह से मैं आपको
सिस्टमैटिक परचेज भी बता दिया और सिस्टमैटिक सेल्स भी बता दिया कि कैसे ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर पे माल कैसे आता है, ऑर्डर कैसे लिया जाता है, ऑर्डर पे माल को कैसे फॉरवर्ड किया जाता है। बिजनेस में दो पार्टियों का होना जरूरी है, एक वो पार्टी जिसको हम ऑर्डर दे रहे हैं और एक वो पार्टी जिससे ऑर्डर को ले रहे हैं। समझ गए ना सब कोई? इसी दोनों बात पे इसको मैं समझाया है कि बिजनेस में दो पार्टियों का होना जरूरी है, एक वो पार्टी जिसको ऑर्डर देंगे और एक वो पार्टी जिससे ऑर्डर को लेंगे। तो देखिए वाउचर समझना जरूरी है, ट्रांजैक्शन बदलता रहेगा, ट्रांजैक्शन का उतना कोई अहमियत नहीं है जितना है कि इन वाउचरों की अहमियत है। समझ में आ गया ना सबको? अब एग्जाम्पल बोला हूं, उस एग्जाम्पल को समझा दो।